व्यूअर्स वेलकम टू वीडियो। जुम्मा 28 मार्च 2025 को लोकल टाइम दिन पौने 1 बजे के करीब म्यांमार में 7.7 शिद्दत का एक बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आया, जिसमें ताइवान और चाइना का भी कुछ हिस्सा शामिल था। इस शदीद ज़लज़ले के नतीजे में इमारतें गिरना शुरू हो गईं और लोगों में शदीद खौफ पैदा हो गया और वो सड़कों पर इधर उधर भागना शुरू हो गए। इस ज़लज़ले की कुछ वीडियोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ज़लज़ला किस कदर शदीद था और इमारतें इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही। इसमें अब तक तकरीबन 2700 से ज़ायद लोगों का जानी नुकसान रिपोर्ट हो चुका है और 4500 के करीब ज़ख्मी हैं और कुछ लोग मिसिंग भी हैं। जबकि कहा जा रहा है कि जानी नुकसान और ज़ख्मियों की तादाद इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमारतें गिरने की वजह से लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा पैदा हुआ है। जबकि पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में भी 20 लोगों के जानी नुकसान की रिपोर्ट है। इसके अलावा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है और जिन इमारात को इस बड़े ज़लज़ले में नुकसान पहुंचा है, तो आफ्टर शॉक्स आने की वजह से ये भी डर है कि वो भी कोलैप्स कर सकती हैं। म्यांमार में गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बड़ी-बड़ी इमारतों के ऊपर स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, जिसमें लोग नहाकर अपनी गर्मी को कम करते हैं। आप देख सकते हैं वीडियोज़ में कि इस ज़लज़ले के झटकों की वजह से स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा शेल्टर्स वगैरह की भी कमी है, तो लोग खुले आसमान तले भी रात को सोने पर मजबूर हैं। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की वजह से बिजली की अवेलेबिलिटी भी मुतासर हो चुकी है। इस ज़लज़ले के बाद म्यांमार की 6 स्टेट्स में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। लोकल मीडिया के मुताबिक ज़लज़ला इतना शदीद था कि इससे म्यांमार और थाईलैंड में इमारात, पुल और रोड्स वगैरह तबाह हो गए हैं। 50 से ज़्यादा मसाजिद को म्यांमार में नुकसान पहुंचने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जहां पर जुम्मे की नमाज उस वक्त अदा की जा रही थी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि लोगों के रिहायशी मकानात तकरीबन ज़्यादातर तबाह हो चुके हैं और रिहाइश के काबिल नहीं रहे। म्यांमार की गवर्नमेंट के अलावा यूनाइटेड नेशन, रेड क्रिसेंट, चीन, रूस, भारत और दूसरे आसियान ममालिक की तरफ से भी इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें वगैरह म्यांमार भेजी गई हैं, जो कि वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। म्यांमार, जहां पर 2021 में मिलिट्री कू के बाद 4 साल से जारी सिविल वार की वजह से हालात पहले भी ख़राब थे, तो अब इस ज़लज़ले की वजह से मज़ीद ख़राब हो गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि म्यांमार की मिलिट्री की तरफ से इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। म्यांमार की मिलिट्री इन इलाकों में जहां उसको मुज़ाहमत का सामना है, वहां पर इमदादी सरगर्मियों को रोका जा रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इमदाद मुतासरीन के लिए भेजी जा रही है, वो गायब भी की जा रही है और उन इलाकों पर भेजने से रोका जा रहा है जिन इलाकों में म्यांमार हुकूमत के मुज़ाहमती ग्रुप मौजूद हैं। इस ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में शेल्टर्स, खुराक, मेडिकल हेल्प और पानी की शदीद ज़रूरत है। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से कुछ ज़ख्मियों को बाहर शदीद गर्मी में भी ट्रीटमेंट देते हुए देखा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि हालिया ज़लज़ला साउथ ईस्ट एशिया में एक सदी से ज़ायद अरसे में आने वाला सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला है। बहुत ही अफ़सोसनाक मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया म्यांमार के लोगों के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा और म्यांमार के लोग अपनी रूटीन की ज़िंदगी पर वापस आ जाएंगे। अगर आप आलमी ख़बरों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।